डीजल, पेट्रोल और ईंधन की बचत के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आह्वान किया कि जितने भी माननीय हैं वो अपने काफिले में 50% तक गाड़ी कम कर ले। और इसे लेकर के एनडीए के तमाम जो नेता, मंत्री, विधायक हैं वो इस चीज़ को अनुकरण भी कर रहे हैं। और ऐसे में धर्मशिला गुप्ता आजकल पैदल यात्रा भी कर रही हैं। बहुत ज़रूरी होता है तो गाड़ी का इस्तेमाल करिए। मैडम, ये जिस तरीके का फिलहाल भारत में ये सारी चीज़ें चल रही है उसे आप कैसे देख रही हैं? निश्चित रूप से हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो ये सराहनीय कदम उठाया है कि हम अधिक से अधिक ईंधन का बचत करें और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें, ये बिल्कुल सही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जनसंघ का एक विचारधारा है जो मैंने बचपन से देखा है। अगर मैं अपने बारे में बताऊं तो हमारी पूर्व से भी आदत रही है कि जब ज़रूरत नहीं है तो हम व्हीकल का यूज नहीं करें, गाड़ी का प्रयोग नहीं करें, हम पैदल चलें। मैं आज राजधानी पटना आई हूँ और जहाँ पर मैं रह रही हूँ सर्किट हाउस से मैं अपने कार्यालय पैदल आई हूँ। आज हमारे पास गाड़ी है भी नहीं। तो इस तरह से जब मैं क्षेत्र में भी जाती हूँ तो कोशिश करती हूँ कि मैं पैदल ही चलूँ। पैदल चलने से, पद यात्रा करने से बहुत फ़ायदे हैं। लोगों का इंटरेक्शन फेस टू फेस होता है। हमारे साथ वो महिलाएं भी चलने लगती हैं जो हमें दूर से देखने की कोशिश करती हैं कि हमारे नेता आए हैं। तो जो हमारे समाज के हर वर्ग की महिलाएं हैं, जो आज कोई उद्योग में है, कोई शिक्षा में है, अनेक तरह के काम कर रहे हैं, उन महिलाओं भी हमारे साथ में चलती हैं तो एक अलग खुशी होती है। एक मतलब कि सशक्तिकरण वो दिखता है। तो ये हमें सदैव प्रयोग भी करना चाहिए और आज की तिथि में तो हमारे देश की ये ज़रूरत है। अगर हम सभी मिल कर के ईंधन का बचत करें तो जो आज विश्व युद्ध के कारण देश में आर्थिक संकट होने की संभावना है तो उससे हम निपट जाएंगे। उस स्थिति तक हमारा देश नहीं पहुंचेगा। दूसरा ये कि आप बीजेपी की महिला विंग की प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुकी हैं तो आप इस चीज़ को बहुत, और अभी भी हैं। दूसरा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिस समय थे तो आधी आबादी बहुत उनके लिए समर्पित थी, सजग थी। सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने हैं तो महिलाओं की उम्मीद उनसे और भी बढ़ी है। ऐसे में बीजेपी की महिला विंग क्या कुछ कर रही है ताकि महिला और भी सजग हो, महिला और सुरक्षित हो? देखिए, हमारे एनडीए की सरकार, जब हमारे पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी थे और उस समय हमारे डिप्टी सीएम हमारे आदरणीय सम्राट चौधरी से, हमारे गठबंधन का सरकार था और अभी भी हमारी गठबंधन की सरकार है। तो जो जनादेश आदरणीय नीतीश जी दे कर के गए हैं उसी जनादेश को तो हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री आदरणीय सम्राट चौधरी उसको पूरा कर रहे हैं। तो हम महिलाओं का जो अपने बिहार के प्रति जो समर्पण है, जो भाव है, जो महिलाओं को सशक्त करने के लिए जो हमारी एनडीए की सरकार ने जो काम किया है, पूर्व की सरकार यानी कि तेजस्वी और लालू जी की, राबड़ी जी की सरकार ने नहीं किया था। यही सुशासन है। बिल्कुल। दूसरा एक आखिरी सवाल हम लेंगे, और आप भी सोने की शौकीन हैं और हम देख भी पा रहे हैं, हर महिला होती है, हमारे घर की भी माँ बहनें जो है वो सोने का इस्तेमाल कर रही है। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने आह्वान किया है उसे आप कैसे देख रही है? उस पर आप आम महिलाओं के लिए क्या मैसेज देंगी? देखिए, ये विपक्ष इसको गलत रूप से ले रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ये कहा कि ज़रूरत नहीं हो तो नहीं लें, है ना। और यही चीज़ जब इंदिरा गांधी बोली थी तो उस समय तो विपक्षी को अच्छा लगा था कि सोना मत खरीदो। लेकिन हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि ज़रूरत नहीं है तो नहीं लीजिए। अब हमारी देश को संकट को देख करके अगर हम ज़रूरत नहीं है तो नहीं खरीदेंगे तो ये कोई बुरी बात नहीं है। अगर शादियां हो रही हैं तो लोग खरीद ही रहे हैं, बेटी को सोना दे ही रहे हैं, शादी ब्याह में हो ही रहा है। यानी कि जरूरत है तो इस्तेमाल लोग करेंगे, हाँ, जब नहीं है जरूरत तो अनवांटेड क्यों लेंगे।
तो देखिए कि बिल्कुल देश हित में जो जरूरी हो उसके लिए पूरी कोशिश इन लोगों की है कि क्या देश हित में है। जैसे कि प्रधानमंत्री ने डीजल पेट्रोल की खपत के लिए कम करने की कोशिश की बातें कही है, तो ये लोग पैदल यात्रा कर रहे हैं। सोना नहीं खरीदने की बातें कर रहे हैं, तो कह रहे चूंकि जिस घर में शादियां विवाह है उस घर में खरीदारी हो ही रही है, लेकिन जरूरत नहीं हो तो नहीं खरीदनी है। यानी ये देश हित में ये सारी चीजें हो रही है, उस पर सजग होना है और अपने आप को जो है किस तरीके से आगे के लिए सुरक्षित रखना है, इसका भी ख्याल रखना है।